नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है। मेरे हॉरर राज हिंदी हॉरर सीरीज चैनल में आपका स्वागत है। डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। आज की कहानी है काली रात का अनुष्ठान गांव के ठीक बाहर, जहां पुराने इमली के पेड़ों की घनी छाया दिन में भी सूरज की रोशनी को मुश्किल से पहुंचने देती थी। वहां एक सदियों पुराना जीर्ण मंदिर था। लोग कहते थे कि यह मंदिर शापित है कि इसके पत्थरों में पुरानी तांत्रिक विद्याओं की आत्माएं बसी हैं। पर गांव के 3 लालची दोस्त रमेश, सुरेश और दिनेश इन बातों पर हंसते थे। उनका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है। उन्हें बस एक चीज की तलाश थी, असीमित धन और अनकही शक्तियां। एक दिन रमेश के हाथ एक पुरानी धूल भरी तांत्रिक पोथी लग गई। उसमें लिखा था कि ज्येष्ठ माह की अमावस्या की काली रात में किसी सुनसान मंदिर में गुप्त अनुष्ठान करने से अभूतपूर्व शक्ति और धन प्राप्त होता है। शर्त सिर्फ इतनी थी कि अनुष्ठान पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से किया जाए और बीच में किसी भी परिस्थिति में रोका न जाए। लालच उनकी आंखों पर ऐसा छा गया था कि उन्होंने उस पोथी के अंत में लिखी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। जो भी इस विद्या का दुरुपयोग करेगा उसे काल का ग्रास बनना होगा। ज्येष्ठ अमावस्या की रात थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था, जैसे किसी ने पूरी रोशनी निगल ली हो। तीनों दोस्त एक पुरानी टॉर्च की रोशनी में कांपते हुए कदमों से मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर घुसते ही उन्हें सड़ी हुई पत्तियों और पुरानी मिट्टी की अजीब सी गंध आई। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पहले से ही उनका इंतजार कर रही हो। उन्होंने पोथी में लिखे अनुसार मंदिर के बीचों बीच एक अजीबोगरीब चिन्ह बनाया। उसके ऊपर एक पुराना मिट्टी का दिया रखा और कुछ सूखी लकड़ियां बिछाई। मंत्रों का उच्चारण शुरू होते ही बाहर बह रही हवा अचानक रुक गई। मंदिर के अंदर एक भयानक सन्नाटा छा गया, इतना घना कि उन्हें अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पहला मंत्र पूरा हुआ और दिए की लौ अजीब तरह से झिलमिलाने लगी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। सुरेश की हिम्मत जवाब देने लगी, यार ये सब ठीक नहीं लग रहा, उसने फुसफुसाया। रमेश ने उसे कोहनी मारी, चुपचाप मंत्र पढ़, डरपोक। हम यहीं तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही उन्होंने दूसरा मंत्र शुरू किया, मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी सूखी हड्डियां रगड़ रहा हो या कोई अनदेखा जानवर दीवारों के भीतर खरोंच मार रहा हो। दिनेश के हाथ में पकड़ी पोथी कांपने लगी। बाहर से ठंडी बर्फीली हवा का एक झोंका आया, जिससे दिए की लौ और तेज झिलमिलाने लगी और उनके चेहरों पर डरावनी परछाइयां नाचने लगी। तीसरा मंत्र पूरा होते ही जमीन अचानक हल्के से कांपी। मंदिर के कोने से एक अस्पष्ट काली छाया सरकती हुई उनकी ओर बढ़ने लगी। वह कोई इंसान नहीं था, उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं थी, बस अंधेरे का एक चलता हुआ ढेर था। रमेश ने घबराकर टॉर्च उस पर मारी, लेकिन रोशनी उस पर बेअसर थी। वह छाया बस हवा में धुएं की तरह घुल मिल रही थी और फिर पास के एक खंभे के पीछे गायब हो गई। यह क्या था? दिनेश की आवाज कांप रही थी, चलो यहां से चलते हैं रमेश का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन लालच ने उसे जकड़ रखा था। नहीं, पोथी में लिखा है रुकने का मतलब है विनाश, हमें बस थोड़ा और करना है। उन्होंने चौथे मंत्र का उच्चारण किया और इस बार जमीन और जोर से कांपी। मंदिर की छत से धूल और छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। उनके ठीक सामने रखी मिट्टी के दिए की लौ अचानक नीली हो गई और फिर एक भयानक घूरती हुई आंख उस दिए के भीतर प्रकट हुई। वह आंख अंधेरे की गहराई से बनी थी और उसकी निगाहें इतनी तीखी थी कि तीनों को लगा जैसे उनकी आत्माएं छिन रही हों। भागो, सुरेश चीखा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मंदिर में एक तेज कानों को फाड़ने वाली चीख गूंजी। यह चीख इतनी डरावनी थी कि उनके दिल बैठ गए। हवा में अचानक सड़ी हुई लाशों और पुराने रक्त की भयानक गंध भर गई। उस चीख के साथ ही मंदिर की दीवारों पर लाल रंग के लकीरें उभरने लगी, जैसे दीवारों से खून बह रहा हो। काली छायाएं हर कोने से निकलकर उनकी ओर बढ़ने लगी। उनकी आकृतियां अब थोड़ी ज्यादा स्पष्ट थीं। विकृत हाथ, मुड़े हुए पैर और दर्द से भरे चेहरे। भैरवनाथ ने जिस चेतावनी को नजरअंदाज किया था, वह अब उनके सामने थी। उन्होंने कुछ ऐसा जगा दिया था जिसे वे कभी नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, बल्कि प्राचीन काल की दुष्ट शक्ति थी जो इस मंदिर में कैद थी और उनके अनुष्ठान से मुक्त हो गई थी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। सुरेश ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखों में असीम भय था। दिनेश वहीं मूर्तियों की तरह जम गया था। उसकी आंखें उस भयानक आंख पर टिकी थीं जो दिए की लौ में चमक रही थी।
दिए की लौ से निकली वह नीली आंख अब बड़ी होती जा रही थी। उसने पूरे मंदिर को अपनी नीली ठंडी रोशनी में घेर लिया। उस रोशनी में दीवारों पर उभरती लाल लकीरें अधिक भयानक दिख रही थीं। उन्होंने सुना कि हवा में सैकड़ों आवाजें एक साथ फुसफुसा रही हैं, हंस रही हैं और चीख रही हैं। यह उनके लिए एक यातना थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल धन और शक्ति के लालच में नहीं थे, बल्कि उन्होंने खुद को एक ऐसे नर्क में धकेल दिया था जहां से वापसी नामुमकिन थी। अचानक दिए की लौ में मौजूद आंख तेजी से घूमने लगी और उससे एक तेज अदृश्य शक्ति निकली जिसने वहां कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन मंदिर से एक अजीब ठंडी हवा आ रही थी और अंदर से सन्नाटा पसरा था। किसी ने हिम्मत करके अंदर झांका। वहां कुछ भी असामान्य नहीं था, सिवाय कि जमीन पर कुछ नई गहरी दरारें पड़ी थीं और मिट्टी का बुझा पड़ा था। रमेश, सुरेश और दिनेश का कोई नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने कभी उन दोस्तों को दोबारा नहीं देखा। लेकिन पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि अमावस्या की रातों में उस मंदिर से आज भी अजीब चीखें और सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई अपनी भयंकर गलती पर पछता रहा हो और असीम धन और शक्ति पाने की लालच की कीमत चुका रहा हो। और जो कोई उस आवाज को सुनता है वह जानता है कि काली रात के अनुष्ठान का अंजाम कितना भयानक हो सकता है।